हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर। तो गाइस, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। अब इलेक्शन बेस्ड के क्वेश्चन में दो तीन केसेस होते हैं, जैसे वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स काउंट किए जा रहे हैं या फिर टोटल वैलिड वोट्स काउंट किए जा रहे हैं। तो कैसे ये कंडीशंस को हम लोग फुलफिल करते हैं। बाकी गाइज उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो एक टाई का कंडीशन आता है कि जब यहाँ पर टाई हो जाए, ठीक है, तब कैसे कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन कोई भी लग सकती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। हमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, हमको रूट पकड़नी है, ठीक है। तो कैसे पकड़ेंगे, इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। छोटा सा सेशन रहेगा, दो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। एंड तक के सेशन को जरूर से देखिएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन ए गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट्स एंड द रिमेनिंग वोट्स वर कास्टेड टू बी। इफ 10,000 वोट्स ऑफ ए आर गिवन टू बी, देयर वुड हैव बीन अ टाई। क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा जब क्या होगा, अगर ए जो 10,000 वोट्स है अपने बी को दे देगा, ठीक है। हम लोग परसेंटेज पे चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज कितना है, ए गोट 55%, दैट इज 55/100 हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 55 है तो 100 मतलब कि दो दो ही लोग यहां पर खड़े हुए हैं इलेक्शन में। तो टोटल वोट्स को किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट इज ए एंड बी को टोटल वोट्स कितने मिलेंगे, 100 वोट्स मिलेंगे, जहां पर अपने पास ए को मिल चुके हैं 55 वोट्स। अगर मैं इसको और रिड्यूस कर दूं 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो मेरे पास ए का रिप्रेजेंट कर रहा है 11, तो बी का क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैं 11 में से 20 में से 11 माइनस कर दूंगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 9। ए का वैल्यू अपने पास कितना है 11। ये वोट्स पहले। अब टाई की कंडीशन में क्या हुआ था, अब देखो टाई कब होगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर एक वोट यहाँ से निकाल दूं और एक वोट यहाँ पे दे दूं इन टर्म्स ऑफ रेशो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड दे रखा है कि इन दोनों का, ठीक है, जो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस दैट इज यहाँ पर क्या था, 10,000 वोट्स जो ए ने बी को दिए। बट हमने यहां पर क्या किया, जब एक वोट हमने इसको दिया, दैट इज 1 का वैल्यू, दैट इज क्या हो गया अपने पास 1 का वैल्यू। इस 1 का वैल्यू जो कि हमने दिया है वो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कितना है 10,000, ठीक है। हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ए एंड बी को दोनों को मिले थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने 20, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, बस 2 लाख यहाँ पर हो जाएगा। क्या 2 लाख यहाँ पर अपने पास सही आंसर हो जाएगा, इजी, ठीक है। क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी पार्टिसिपेटेड, दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर भी। 40% ऑफ द वोट रजिस्टर वोट्स इन द इलेक्शन, मतलब कि 40% ही वोट्स जो है वो डाले गए इन द इलेक्शन, ठीक है। एंड ए विंस बाय 440 वोट्स, कितने वोट से जीता भाई, ए 440 वोट से जीता। हैड बी गो 27.5% मोर वोट्स, ठीक है। अब ये अपने को पकड़ना है कि यहां पर क्या दे रखा है, अगर बी ने 27.5% ज्यादा लिए होते तब क्या हो जाता है, यहां पर टाई हो जाता। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट, कितने वोट्स रजिस्टर हुए थे हमको बताने हैं। देखो अब यहां पर अगर देखा जाए, हम परसेंटेज को पकड़ेंगे तो देखो यहां पर क्या कहा गया 27.5, तो 275 लिया मैंने और इसका 1000 मैंने नीचे लिख दिया। इसको मैं फर्दर कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। 27 है, ठीक है, 275 है, देखो 25 से काटने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, देखो 25 8 जार 200 होता है, फिर 25 आएगा 9, फिर 50 आएगा दैट इज 10, उसके बाद 75 आएगा दैट इज क्या हो जाएगा 11, तो मैं लिखूंगा 11, ठीक है। 25 फोड़ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, मतलब ज्यादा वोट्स मिले। अगर बी को इतने ज्यादा वोट्स मिले पहले, मतलब बी की अगर वैल्यू ये थी, तो अगर ज्यादा वोट्स मिले तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, दोनों को प्लस किया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, टाई हो गया, मतलब अब बी का वैल्यू ये है एंड ए का वैल्यू क्या है, ये है। अब बिल्कुल ये चीज ध्यान से देखना, हमने जब 40 से इसको 51 किया तब टाई हुआ, मतलब मैं मान लेता हूं इसको कि यहां पर क्या था, ए का वैल्यू 51 ही था, क्योंकि हमने ए को बिल्कुल नहीं छेड़ा, हमने ए को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि इसको और अगर इसको प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। क्लियर है। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट्स, ठीक है। अब अगर क्या क्या चीजें दे रखी है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्या 440 वोट्स वाली, क्या दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। एंड ए विंस बाय 440 वोट्स, ठीक है, ए विंस बाय 440 वोट्स। अगर मैं देखूं यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब टोटल वोट्स यही है ना, ठीक है। तो टोटल वोट्स पहले तो बी के पास ये थे, मतलब ये बढ़ के आए हैं, तो पहले दोनों इनिशियली ये थे, उसके बाद एंड ए के अगर देखा जाए तो ये थे, ठीक है, इनिशियल में। तो दोनों के अगर वोट्स में काउंट कर दूं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 91। बट हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, विंस बाय, तो डिफरेंस करूंगा तो कितना 11, दोनों का डिफरेंस लूंगा 11, 11 के बराबर किसके बराबर दे रखे हैं, 440 के बराबर दे रखे हैं। तो मैं कहूंगा कितना टाइम्स हो गए, 40 टाइम्स हो गया। हमसे क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट्स, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो
मेरे पास टोटल वोट्स कैसे हैं, क्योंकि मैं पता है कि ये एंड ये वोट्स टोटल डले थे, दैट इज कितने 91 वोट्स। 91 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास ये कौन से वोट्स आ जाएंगे जो कि डले हैं, ठीक है, जो रजिस्टर वोट्स के डले हैं। बट ये क्या है अपने पास 40% है किसके, टोटल वोट्स के, ठीक है, टोटल रजिस्टर वोट्स के, रजिस्टर वोट्स के। तो बस क्या निकालना है मेरे को, रजिस्टर वोट्स निकालने हैं, तो ये हम पर मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा के, दैट इज क्या हो जाएगा 91 इंटू 40 हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 से 40 जाएगा, तो उनके पास रजिस्टर वोट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 9100। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। तो गाइस ये थे 2 क्वेश्चन, मतलब आप रूट कोस पकड़ो, रेशियो में लेके चलो, बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा आपको, सेशन अच्छा लगा तो उसको जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल को, सॉरी टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आती रहे और यूं ही हमारी लर्निंग चलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।